हाय गाइस, आई एम अमन एंड आज की वीडियो में मैं आपको पावर बीआई के बारे में सिखाऊंगा कि पावर बीआई किस क्या टूल है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, अ, अगर आप पावर बीआई सीखते हैं तो आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो डेटा की जो फील्ड है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो होती है सबसे पहले डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर का रोल ये रहता है कि वो डेटा पाइपलाइंस क्रिएट करता है। कोई भी अगर स्टार्टअप कर रहा है तो उन्हें सबसे पहले डेटा इंजीनियर हायर करना पड़ता है कि अगर उन्हें डेटाबेस सेटअप करना है। एक बार डेटा इंजीनियर डेटा सेट पूरा डेटाबेस सेटअप कर देता है, उसके बाद दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डेटा एनालिस्ट। जो डेटा एनालिस्ट का जो रोल होता है वो एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटा होता है उसके ऊपर उनको एनालाइज करना होता है डेटा, और इनसाइट्स देनी होती है कि हमारे ये डेटा है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं जो डेटा एनालिस्ट करता है। एंड उसके बाद डेटा साइंटिस्ट होता है जो प्रिडिक्शन मॉडल्स एमएल एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं। सो ये डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, इन तीन पार्ट्स में हमारे डेटा की जो फील्ड है वो डिवाइडेड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो टूल जिसके बारे में बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। इसको डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी बोलते हैं बहुत लोग, बट इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। क्यों? क्योंकि ये एक एंड टू एंड हमें प्रोजेक्ट बना के देता है। सो फॉर एग्जांपल, पावर बीआई में आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेके आ सकते हो। वो डेटा फ्लैट फाइल से हो सकता है, किसी एसक्यूएल डेटाबेस से हो सकता है, और आपके क्लाउड सर्वर से हो सकता है, एपीआई से हो सकता है। आपको जहाँ से भी डेटा पुल करना है आप एक जगह पे इंटीग्रेट करके डेटा मॉडल्स बना सकते हो, डेटा को क्लीन कर सकते हो, एंड उसके बाद आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। आज हम बात करते हैं पावर बीआई के बारे में। पावर बीआई जो है, पावर बीआई ये टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। एंड ये आप अगर वेबसाइट चेक करेंगे तो इसके दो वर्जन हैं, पावर बाई डेस्कटॉप और पावर बाई सर्विस। तो पावर बाई डेस्कटॉप एकदम टोटली फ्री है, कोई भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डेस्कटॉप, तो पावर बाई डेस्कटॉप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और आप यूज़ कर सकते हैं इसे। एंड इसके बाद होता है पावर बाई सर्विस। तो जहाँ पे आप शेयर करते हैं रिपोर्ट्स, वो पावर बाई सर्विस वाला प्लेटफॉर्म होता है। आज हम पावर बाई डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। तो अब आज के टाइम पे पावर बीआई काफ़ी एडवांस लेवल का एनालिटिक्स भी करता है। बहुत सारे एआई विजुअलाइजेशन टूल भी हैं जो इवन प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, हम एक डेटा सेट उठाते हैं एंड उसके ऊपर मैं आपको प्रोसेस दिखाऊं कि एक पावर बीआई डेवलपर या डेटा एनालिस्ट किस तरीके से काम करता है, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से। तो मैं कैगल खोल रहा हूँ। कैगल में कोई भी हम रैंडम डेटा सेट उठाएंगे एंड उस पे हम पावर बीआई में रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैगल के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो कैगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट ले सकते हैं। एंड जो भी आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कॉलेज प्रोजेक्ट है या आपके सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, या आप अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको डेटा सेट मिल जाएंगे बहुत सारे चीज़ें। हम डेटा, सॉरी, कंप्यूटर विजन नहीं, हम डेटा विजुअलाइजेशन पे जाते हैं। एंड लेट्स सी क्राइम डेटा सेट। ये फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, छोटा सा फाइल होता। ट्रैफिक, ओके। तो हम ये डेटा सेट टेबल,
ओके, तो हम ये डेटा सेट लेते हैं, जोमेटो का डेटा सेट है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। साइन करना पड़ेगा। ओके, सो मैं पावर BI डेस्कटॉप मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसके वहाँ से डाउनलोड करके अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मेरे साथ आप कर सकते हैं, अगर आप जस्ट देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक रिपोर्ट पे। तो अभी हमको ये डेटा जो हमने डाउनलोड करा है वो यहाँ पे लेके आना है, तो मैं गेट डेटा पे जाता हूँ। अगर गेट डेटा पे हम जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। डेटाबेसेस है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, पावर प्लेटफॉर्म, एज़्योर क्लाउड, ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ पे मोर देन 300 प्लस सोर्सेज होते हैं यहाँ पे, जहाँ से आप डेटा इंटीग्रेट करके यहाँ पे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। हमको स्टडी आई विल चूज जोमेटो। ओके, सो ये हमारे जैसे ही हम करने वाले होते हैं प्रीव्यू हम देख सकते हैं अपने डेटा सेट का। तो हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पावर क्वेरी वाला पेज खुल जाता है, जहाँ पे डेटा क्लीनिंग हम करते हैं अपने डेटा में। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ अगर आप देखें अप्लाइड स्टेप्स, तो ये जो भी हम चेंजेस करते रहते हैं वो यहाँ पे हमारे सारे चेंजेस रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो पावर BI ने अभी खुद ही क्या करा है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे चेंजेस हटा देता हूँ एंड हम ये खुद करते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से कुछ पावर BI में फाइल आई है। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारा जो पहली रो है वो एक्चुअली हमारी हेडर है, तो हमको इसको एज हेडर लेना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूजर फर्स्ट रो एज हेडर्स, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ये हमारे हेडर्स बन चुके हैं। इसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है हम अपने डेटा टाइप्स चेक कर लें कि हमारे सारे कॉलम्स के डेटा टाइप्स एक्यूरेट है या नहीं। तो फर्स्ट नेम, नेम हमारा टेक्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर टेक्स्ट है, बुक टेबल टेक्स्ट है, एंड दिस इज रेट, दिस इज रेट एंड is this supposed to be whole number? No. Okay, this is text also, क्योंकि कुछ अलग फॉर्मेट में रेट। लेट मी सी कि यहाँ पे भी इसी फॉर्मेट में। ओके, सो रेटिंग है ये। हम्म, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला, ये जिस तरीके से है ये बहुत एक्यूरेट चीज़ नहीं है।
अब ये इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहा है, लेकिन ये है होल नंबर और ये चीज डिवाइड कर रहा है नंबर 5 से, तो वो हमें रेटिंग दिखा रहा है 4.1 है, बट हमको ये 5 डिवाइड बाय 5 करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। एंड ये हमारा टेक्स्ट रीड कर रहा है, ये भी गलत है, दिस इज नॉट टेक्स्ट, दिस इज होल नंबर। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट टेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, दिस इज टेक्स्ट। ओके, इसमें हमें क्या करना है, ये डिवाइड बाय 5 जो है ये गलत है, इसको हम विजुअलाइजेशन में डालेंगे, ये चीज़ सही नहीं रहेगी, तो हम ये वाला ही पोर्शन हटाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे डिटेक्ट रीनेम स्प्लिट का है, यहाँ पे पोजीशन स्प्लिट बाय डिलीमीटर। सॉरी, अब हम देख सकते हैं कि डिवाइड हो गया है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे नाउ दिस इज डेसिमल, या नाउ दिस लुक्स फाइन। तो सबसे मेन चीज़ डेटा टाइप आपको सही रखने हैं। अगर आप प्रीव्यू लेना चाहते हैं, या यहाँ पे अगर ऑलरेडी था ऑप्शन, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज। सो डिस्टिंक्ट एंड यूनिक वैल्यूज में क्या फ़र्क है? डिस्टिंक्ट क्या होता है, हमारे पूरे टेबल में वो यूनिक वैल्यू, यूनिक नहीं सॉरी, वो डिस्टिंक्ट काउंट बताएगा कि हमारे पे इतनी है, लेकिन यूनिक का मतलब ये है कि जो वैल्यू बस एक बार ही हो रही है, एक बार ही आ रही है, अकरेंस जिसका वंस है। लेकिन डिस्टिंक्ट में अगर अकरेंस ट्वाइस है, थ्राइस है, वो उसको भी मतलब एज अ यूनिक वैल्यू लेगा। तो डिस्टिंक्ट एंड यूनिक का ये डिफरेंस रहेगा। तो हम चेक कर सकते हैं डिस्टिंक्ट यूनिक, दिस दिस दिस, एंड आप कॉलम क्वालिटी अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके एरर नहीं होना चाहिए कुछ भी। एंड कॉलम प्रोफाइल, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, नैन, मीन, एवरेज। ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं आगे आपको एनालिसिस में। तो अभी के लिए ठीक है, मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, एंड जैसे मैं क्लोज एंड अप्लाई करूँगा डेटा हमारे यहाँ पे लोड हो जाएगा, एज यू कैन सी। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा रिपोर्ट मेकर है, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट्स अपने बिल्ड करते हैं, यहाँ पे हमारे विजुअलाइजेशन दे रखे हैं। लेकिन सबसे पहले हम टेबल व्यू पे जाते हैं। टेबल व्यू पे हम देख सकते हैं अपने डेटा को पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, डेटा मॉडल है फिलहाल के लिए अभी हमारे पास एक ही है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं अपने डेटा में कि क्या ट्रेंड चल रहा है हमारा। सो ओके, नेम, यू कैन सी मतलब ये हमारा रेस्टोरेंट नेम है, दिस इज ऑनलाइन ऑर्डर येस एंड नो, दिस इज बुक टेबल। ओके, so if people are booking, if there is availability कि people बुक करके भी टेबल वहाँ पे जा सकते हैं खाना खाने के लिए। एंड देन देयर इज अ रेटिंग ऑफ द रेस्टोरेंट, देयर इज वोट्स, एंड वी हैव approx cost. Okay, so this is sort of affordability of the restaurant, and then we have different type of cafes. So we have buffets, cafes, dining, others. Okay, nice. So first of all, what we can do, मैं distribution check करता हूँ कि जो हमारा लिस्टिंग है, जो हमारा एक्स एक्सिस में हमने डाल दिया, ये नेम ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो या
तो इस विजुअलाइजेशन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डाइनिंग जो है, काफ़ी सारे हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो डाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी हैव cafes, then we have others, and then there is buffet. Buffet is the least of our restaurants. So लेट्स, अभी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें फॉर्मेटिंग सही नहीं है, कि एक्स एक्सिस पे अगर हमको ये टाइटल चेंज करना है, इस सब चीज़ की यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं हर चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ कि रेस्टोरेंट बाय टाइप, ओके, एंड मैं इसको फॉन्ट देता हूँ एरियल, एंड मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ, एंड इसको सेंटर में कर देते हैं। एंड विजुअलाइजेशन पे अगर हम जाएं, अगर मुझे एक्स एक्सेस का जो लिस्ट एंड टाइप यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे इसका टाइटल चेंज करना है, तो इसको मैं और टाइप कर देता हूँ, राइट। इसको फॉन्ट मैं एरियल कर देता हूँ। नाउ इट लुक्स मच बेटर, एंड दिस फॉर वैल्यूज। तो द बुफे, डाइनिंग, कैफेज, इसका अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना, तो हियर इट इज, एंड नाउ वी हैव डन इट। count of name it's restaurants actually, so restaurant count, it is restaurant count, and just like this हमने अपने विजुअलाइजेशन को एक अच्छा सा फॉन्ट भी दे दिया है। और भी हम डिफरेंट तरह के विजुअल यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको ही हम रिप्रेजेंट करने के लिए, इस डेटा को हम ये डोनट चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये I think this look much better than distribution, and इसमें हमें परसेंटेज भी पता चल रही है। Okay, and let's go and do with some other visuals. We can, okay, we can make top 10 most famous restaurant. So we make these are restaurant names and votes. Okay, we'll take votes here. Okay, now what I want to do is I only want to see the data of top 10 most voted restaurants. So for that we have a page filter, we have a different filter here. So अगर मुझे इस विजुअल पे फिल्टर लगाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नेम पे, विच इज़ आर रेस्टोरेंट कॉलम, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल मेक अ टॉप एंड फिल्टर 10, एंड किस फिल्टर से मुझे कौन सा फिल्टर लगाना है, मुझे वोट्स का फिल्टर लगाना है। सो नाउ एज यू कैन सी, जो हमें टॉप 10 मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट ही दिख रहे हैं अपने। अगेन आई विल गो एंड टॉप 10 फेमस, sorry, restaurants, right? I'll go with this and this, and for y-axis we go votes, right? Values I'll hide. Restaurants, I don't think we need this title here, the name. So yeah, I think look fine. Maximum height, yeah. With the help of this slicer we can decide कि हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए एक्स एक्सेस की। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कुछ कुछ डेटा सही से नहीं आ रहा, उसके लिए
अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो हमारा मिनिमम होता है वो यहाँ पे इतना होता है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सैन चूरो कैफे पूरा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। ओके, एंड आफ्टर दैट what else we have rating, we have yes online number, mm, and, we have votes, we have rates and approx the affordability. We can do this also. So what I'll do is I'll make this bar chart here. So I'll make a top 10 most affordable restaurant. Okay, top 10 most affordable restaurants. So we can put it here, and top 10 most affordable restaurants में approx cost exactly. Now here I can see top 10. I'll change the title, top 10 most affordable, अच्छा नहीं, most affordable restaurants. Okay, and I'll make it easier. तो ये मैं बहुत बेसिक चार्ट बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारी हम जो भी आप देख रहे हो ना हम कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, विजुअलाइजेशन को, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो इसको so this is restaurant, this is I think this. So what I'll do is मैं ये वैल्यूज भी हटा देता हूँ and sorry I'll remove this title. What I'll do is I'll open data labels. डेटा लेबल से अब हम सामने की तरफ देख सकते हैं कौन सा हमारा मोस्ट अफोर्डेबल है। तो लीस्ट अफोर्डेबल हमको चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ टॉप एंड का फिल्टर लगाना है, बट हमको यहाँ बॉटम से चेक करना है, तो हमें बॉटम 10 लेना है क्योंकि हमें लीस्ट अफोर्डेबल देखना है कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेस्टोरेंट हमारे कौन से। एंड आई पुट दिस फील्ड द अप्रॉक्स कॉस्ट। ओके, top 10. Okay, so we have some top 10 here. This is very big, huh? The name of the restaurant is quite big. What I'll try to do, मैं y axis पे अपने मैक्सिमम विड्थ बढ़ा देता हूँ। हम यहाँ पे देख सकते हैं नाउ, अब हमारे पूरे नाम आ रहे हैं कम से कम, ऐसा नहीं है कि आधा डेटा आ रहा है आधा नहीं आ रहा। तो हम देख सकते हैं हमारे टॉप 10 जो रेस्टोरेंट्स हैं मोस्टली, आई थिंक डन समथिंग गलत हुआ है हमसे। It's not top 10. This one. Okay. We want to bottom 10. So the problem is the 100 should come on the top. So the thing which is happening is हमारे पास 100 and 150 आ रहा है, मतलब अलग अलग अगर वैल्यूज होती तो टॉप 10 इसके लिए इट विल बी इजी, बट द थिंग इज सिमिलर वैल्यूज हैं तो ये फिल्टर सही से इस पे काम नहीं कर रहा फॉर सम रीजन, फॉर अ रीजन। ओके, we can fix that. Well, तो हम एक चीज़ करते हैं, हम टॉप 10 ले लेते हैं। तो टॉप 10 में हम देख सकते हैं अपने टॉप, तो दिस आर नॉट मोस्ट अफोर्डेबल बट मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट।
most expensive restaurants. Hmm. Hmm. Okay, now we have three visuals and one last visual which we need to create. Okay, I'll make a tab. Let's try something different to a star chart. And in this, I'll put the book table and the online order, both in the same place, and then I'll put the invoices. This is not looking good. I'll just remove this and make the count. So what I'll do is I'll put this here, this chart here. Hmm. I'll put it here, this one here. Hmm. And now it looks better. And just copy paste this, and then first of all, now I'll delete this and put the online order in front of it. Now you can see this is online order distribution, online orders. Okay, I'll put the Arial font here, this here, and this in the middle, and this is legend. So what I'll do is I'll put this legend on the top. So this is our top center. It's supposed to be Arial, and I'll decrease the size so we can see the whole. Yeah, now I think it looks much better. Remove this. So yeah, this is yes and no. I think this looks much clean. Okay. Okay. Now there is a color thing. So जो color है हमारा बहुत similar है, हम इसको थोड़ा different करने की कोशिश करेंगे. Hmm. So I'll remove this and I'll put this book table. So there are different themes which you can find here. You can try something different, and if this is not work, I think this looks much better. You can do this also. I think this looks much better. चश्मा मेरा यहाँ पे है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं है. Yeah, I think this looks much better.
तो एक चीज़ है, हम इसको टाइटल दे देते हैं। सो दिस विल बी आवर टाइटल। सो Zomato restaurant report. I'll put it in the center to highlight it. I'll put it as Arial and make it size 12. Yeah. And now it looks a bit like a dashboard. So yeah, so this is it, guys. So this is our first dashboard. इसमें हमने दो तीन चीज़ें करी। तो पहले हमने इस वीडियो में जाना है कि पावर बीआई क्या है। पावर बीआई द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। सो इसमें हम प्रॉपर एंड टू एंड रिपोर्ट्स बना सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज से डेटा इंटीग्रेट करके। डेटा इंटीग्रेट करने के बाद हम डेटा को क्लीन करते हैं। कोई भी नल वैल्यूज़ है या डेटा को फॉर्म देनी है, शेप देनी है, हम वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। एंड आफ्टर दैट हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी से। हम डेटा को पावर बीआई में, पावर बीआई डेस्कटॉप में लाके रिपोर्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, जो भी आपको लगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।